तो आज हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था का सिंपल जो टिश्यू था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, उसके बारे में बात की थी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, किस किस लोकेशंस पे प्रेजेंट होता है, कहाँ कहाँ पर वो पाया जाता है। ठीक है, और किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए भी हमने बात करी थी बेटा। ठीक है, तो आज हम बात करें इसके बारे में, परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी किसके बारे में कि जो प्लांट का टिश्यू होता है वो उसको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया था। एक था सिंपल आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक हमारा क्या था, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो आज हम परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। परमानेंट टिश्यू होता क्या है, तो जनरल सी बात बताएं आपको कि परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है जो अपनी जो एबिलिटी है डिवाइड करने की, वो टेम्परली या परमानेंटली लूज कर चुका होता है, खत्म हो चुकी होती है उसके बाद एबिलिटी नहीं होती है फर्दर डिवाइड करने की। जैसा कि हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पढ़ा था कि वो टिश्यू कैसा था कि वो लगातार उसके जो सेल्स थे वो लगातार डिवाइड करते थे, लगातार डिवाइड करके वो प्राइमरी ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल थे और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, अगर उल्टे परमानेंट टिश्यू की बात करें, परमानेंट मतलब स्थायी, ऐसा टिश्यू जो स्थायी हो चुका है, वो डिफरेंशिएटेड हो चुका है, वो स्पेशलाइज्ड हो चुका है, वो कन्वर्ट हो चुका है एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए, सिर्फ वही वो फंक्शन करेगा। यहां पर एक बात और लिखी है बेटा, यहां पर टेम्पररी टेम्पररी बात लिखी है। नहीं, कुछ परमानेंट टिश्यू के अंदर कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो टेम्पररी क्या करते हैं, अपने पावर को लूज कर देते हैं, डिवाइडिंग की जो पावर होती है, डिवाइड करने की जो क्षमता होती है खत्म हो जाती है, मगर इन फ्यूचर आगे चलकर वो दोबारा से उनके अंदर क्या आती है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आ जाती है, वो दोबारा से डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ टेम्परली। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, हम पैरेन्काइमा की बात करें, आगे चलकर ये क्या करता है बेटा, ये इसके पास एबिलिटी आ जाती है अपने आप को डिवाइड करने की, ये डिवाइड कर सकता है भविष्य में आगे चलकर। प्लांट के अंदर ये जो पैरेन्काइमा है ये अपने आप को आगे चलकर डिवाइड कर सकता है। ठीक है, इसलिए हमने लिखा है टेम्पररी। और ये जो टिश्यू होता है परमानेंट टिश्यू, दे आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगातार डिवाइड करता रहता है और नए नए सेल ऐड करता रहता है, और वो सेल्स जो ऐड किए थे वो पीछे रह जाते हैं और वही सेल आगे चलकर परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। ये बात हमारे पहले भी हो चुकी है। ठीक है, वो डिफरेंशिएट कर जाते हैं, मतलब अपने आप को बदल लेते हैं डिफरेंट काम करने के लिए, अलग अलग फंक्शन करने के लिए। जैसे कि जाइलम है, फ्लोएम है, ठीक है, पैरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा है, क्लोरेन्काइमा है, ये सारे सारे परमानेंट टिश्यू वही। तो सबका क्या एक भिन्न भिन्न काम होता है, अलग अलग काम होता है, तो ये डिफरेंशिएट कर जाते हैं फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके अंदर आगे चलकर डिवीजन नहीं होती है, तो इनके अंदर सेल साइकिल है। सेल साइकिल बेसिकली क्या है बेटा, ये सेल साइकिल का मतलब है कि सेल इसमें अपने आप को डिवाइड करता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे सेल के चैप्टर के अंदर सेल साइकिल के बारे में, माइटोसिस और मियोसिस के बारे में, जो हमारा चैप्टर आएगा आगे हमारा, तो उसमें सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल साइकिल होती क्या है। बेसिकली सेल साइकिल एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा सेल अपने आप को डिवाइड करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32 ऐसे डिवाइड करता चलता है आज। ठीक है, 32 से 64। तो ये सेल जो साइकिल होती है परमानेंट टिश्यू में, ये खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, अरेस्टेड हो जाती है एट G1। ये ग्रोथ फेज है, G फॉर ग्रोथ, ग्रोथ फेज 1। ठीक है, जिसके चलते उनके पास जो कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, एक्टिवली डिवाइड करने की, वो खत्म हो जाती है। क्लियर है बेटा यहां तक? सो इट इज कंपोज ऑफ मैच्योर सेल। इन जो सेल जो बनते हैं इनके अंदर क्या आ जाती है बेटा, मैच्योरिटी आ जाती है, डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, जो G1 स्टेज होती है ग्रोथ, और देखो सेल साइकिल को हम डिफरेंट स्टेज में डिवाइड करते हैं भाई। एक होती है ग्रोथ 1, एक होती है सिंथेटिक फेज, एक होती है ग्रोथ 2 फेज। ये 3 फेजेस होती है सेल साइकिल के अंदर। एक यहां पर लिखा हुआ G0, G0 या G0 लिखा हुआ है यहां पर,
जी नॉट का मतलब ये होता है कि ऐसी स्टेज सेल साइकिल के अंदर जिसके अंदर जाने के बाद सेल आगे चलकर डिवाइड कभी नहीं करेगा। बात समझ में आ गई बेटा यहाँ तक? अगर समझ में आ गई है तो हाँ, या नहीं आई तो ना का कह के आप मुझे बता सकते हो बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो जी नॉट का मतलब क्या है कि सेल ऐसी अवस्था में आ चुका है कि आगे चलकर भविष्य में वो डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, ग्रोथ वन फेज, इसमें सेल ग्रो करता है साइज में। ठीक है, सिंथेटिक फेज में क्या होता है, आगे चलकर जो डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं, डीएनए वगैरह होता है, प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, वो सारी यहाँ पर क्या है बनती है सिंथेटिक फेज में। नाम ही बता रहा सिंथेसिस होना। ग्रोथ फेज 2 में क्या होती है, आगे ग्रोथ फेज से फर्दर क्या सेल का साइज इंक्रीज होता है और आगे चलकर वो डिवाइड कर जाता है। ठीक है, जो उनके जो सेल्स होते हैं परमानेंट टिश्यू के, दे में भी लिविंग हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं भाई, दोनों प्रकार के। जैसे कि नाम बताया स्क्लेरन का, आगे हम पढ़ेंगे, वो एक प्रकार का डेड सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ डेड सेल्स। एक डेड टिश्यू होता है, इसके अंदर क्या कोई भी जीवन नहीं होता है, डेड होता है। लिविंग की बात करें, हमारे पेरेन्काइमा है, जो कोलन काइमा है, वो सारे लिविंग होते हैं हमारे। ठीक है, तो अब आती है कितने प्रकार के परमानेंट टिश्यू होते हैं। 3 प्रकार के परमानेंट टिश्यू होते हैं भाई। एक होता है सिंपल टिश्यू, जिसे हम होमोजेनस टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसको हम हेट्रोजेनस टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो बता रखा है यहाँ पर वो है स्पेशल टिश्यू। हमारी बुक के अंदर बता रखा है, 2 के बारे में बता रखा है यहाँ पर, कौन सा, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, स्पेशल टिश्यू वो टिश्यू है जो कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करता है, कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करता है, इसीलिए इसको हम सिक्रेटरी टिश्यू भी कह देते हैं। इस बात को नोट डाउन करना भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा टिश्यू जो कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करता है उन्हें कहते हैं सिक्रेटरी टिश्यू या स्पेशल टिश्यू। बात क्लियर है बेटा यहाँ तक? ये भाई आपकी हाँ या ना चाहिए, मेरे साथ आते हुए पूछो कुछ भी, आपको बताना है। यस। ठीक है, हाँ अभी मेरा भी मन लगा रहेगा ना, अभी आप सुन रहे हो, बात समझ में आ रहा, बात सुन भी रहे हो आप, नहीं तो मुझे मैं खुद बोर हो जाता हूँ बोल बोल के ना, तो साथ में बोला करो आप भी। तो ये सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, सिंपल टिश्यू के बारे में। जैसे कि लास्ट वाले जो पॉइंट बताया था कि सिंपल टिश्यू को हम होमोजेनस टिश्यू भी कहते हैं भाई। होमो मतलब सेम, क्लियर है बात बेटा यहाँ तक? ये होमो का मतलब क्या होता, हाँ होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, यानी कि ऐसा टिश्यू जिसमें जितने भी सेल्स हैं वो सारे सारे एक जैसे हैं, सेम टाइप ऑफ सेल्स आर देयर। ठीक है, इसलिए हम होमोजेनस टिश्यू कहते हैं। ठीक है, यहां लिखा भी हुआ है दिस टिश्यू आर मेड अप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म कॉमन फंक्शन। क्या करते हैं बेटा, ये एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये होता हमारा सिंपल टिश्यू की परिभाषा। अब आती है कितने प्रकार के होते हैं भाई, 3 प्रकार के होते हैं सिंपल टिश्यू। एक होता है हमारा पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ऑलरेडी इनके नाम मैं बता चुका हूं इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में, तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि पेरेन्काइमा क्या होता है, कोलनकाइमा क्या होता है और स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है। ठीक है, तो पेरेन्काइमा की बात करें, पेरेन्काइमा एक प्रकार का लिविंग टिश्यू होता है बेटा। ठीक है, लिविंग टिश्यू होता है, सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ टिश्यू है। प्लांट्स के अंदर सबसे पहले इवॉल्व होने वाला जो टिश्यू था वो हमारा पेरेन्काइमा ही था। ठीक है, इसके बाद बाकी जितने भी टिश्यू थे प्लांट के अंदर उनका इवोल्यूशन हुआ, उनका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, जिसके चलते इसे फंडामेंटल टिश्यू भी कहते हैं। तो क्वेश्चन यहां से भी हमारा बनता है कि विच टिश्यू इन द प्लांट इज नोन एज फंडामेंटल टिश्यू। कौन सा टिश्यू जो फंडामेंटल टिश्यू कहलाता है, तो आपका पेरेन्काइमा ही होता है, फर्स्ट फॉर्म्ड टिश्यू होता है। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या है भाई। ठीक है, मैंने बताया आपको लिविंग टिश्यू बता चुका हूं ऑलरेडी, लिविंग टिश्यू होता है, इसके अंदर एबिलिटी होती है आगे चल डिवाइड कर सकता है ये। ठीक है, और पहला टिश्यू है जो मेरिस्टम से डिफरेंशिएट होके बनता है। ठीक है भाई, पहला टिश्यू ऐसा है जो मेरिस्टम से डिफरेंशिएट होने के बाद बनता है, पहला पेरेन्काइमा होता है। ठीक है, ये प्लांट के सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ये प्लांट के हर पार्ट में, ऑल जितने प्लांट सबके अंदर मिलेगा आपको ये, और प्लांट के हर पार्ट में आपको देखने को मिलता है पेरेन्काइमा, वो रूट हो, वो स्टेम हो या फिर लीव्स हो। ठीक है, बेसिकली ये आपका एक हम कह सकते हैं इसको आप एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। क्या करता है भाई, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है प्लांट को, फ्रेमवर्क। ठीक है, जैसे हमारी दीवारें वगैरह हैं घरों में जो फ्रेम प्रोवाइड करती हैं खड़ा रहने के लिए, ठीक है,
तो जो छत में लेंटर डलता है वहां पर सरिये डाले जाते हैं, वो भी एक प्रकार का फ्रेम प्रोवाइड करता है उनको बनाए रखने के लिए। तो उसी प्रकार से ये पेरेन्काइमा भी क्या करता है, प्रकार का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है प्लांट को, इसलिए प्लांट के हर पार्ट में ये पाया जाता है। ठीक है, जितने भी पेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं यार थिन वॉल्ड, इस बात को नोट डाउन करना, जितने भी सेल्स होते हैं थिन वॉल्ड होते हैं बेटा। ठीक है, इनके पास दोनों ही वाल्स होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वाल दोनों ही होती है भाई। ठीक है भाई, ये आपका सेल है, बाहर वाली आपकी कहलाती है प्राइमरी वाल। ठीक है, इसके अंदर जो वाल बनेंगे हमारी, ठीक है, ये हमारी कहलाती है सेकेंडरी वाल। बाहर वाली हमारी कौन सी है, प्राइमरी है, फर्स्ट फॉर्म लेयर होती है। इसके बाद जो वॉल बनती है इसके अंदर की तरफ बनती है, प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ बनती है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सम केमिकल कंपाउंड्स लाइक लिग्निन, सुबरीन, लिग्निन है, सुबरीन है, और दूसरे जो आपके हेमिसेलुलोज वगैरह है, पेक्टिन वगैरह है, उनके डिपोजिशन के कारण आपका सेकेंडरी वॉल बनती है। तो पेरेन्काइमा के अंदर आपको क्या है, दोनों ही वॉल देखने को मिलती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल। क्लियर है बेटा यहां तक ये? ठीक है, जो सेल वॉल होती है इट इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज, मेनली सेलुलोज होता है। ठीक है, सेलुलोज इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक पॉलीसेकेराइड है बेटा ये। ठीक है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है क्या, आपकी सेल वॉल प्लांट की होती है, जिसके चलते जो पेरेन्काइमा होता है किस प्रकार का टिश्यू होता है, सॉफ्ट टिश्यू होता है। ठीक है, सबसे कॉमन टिश्यू है प्लांट पेरेन्काइमा प्लांट्स के अंदर, और जो कि मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली अनस्पेशलाइज्ड है। ठीक है, एक बात मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि पेरेन्काइमा एक ऐसा टिश्यू है जिसके चलते वो आगे चलकर परमानेंट टिश्यू है, मगर आगे चलकर क्या कर सकता है, वो दोबारा से डी डिफरेंशिएट हो सकता है, दोबारा से उसके अंदर क्या आ सकती है भाई, डिवाइड करने की एबिलिटी आ सकती है। ये आपका है इस पॉइंट का मतलब, मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली क्या अनस्पेशलाइज्ड है बेटा, ये स्पेशलाइज नहीं है। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, वो भी क्या था बेटा, एक अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू था। ठीक है, उसके अंदर लगातार डिवाइड होने की एबिलिटी थी, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है। हर सेल के अंदर, पेरेन्काइमा हर सेल के अंदर सेंटर में आपको लार्ज वैक्यूल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसके चलते जो पेरेन्काइमा का मेन जो फंक्शन होता है वो होता है स्टोरेज ऑफ फूड। सेंट्रल वैक्यूल है, वो वैक्यूल फूड स्टोर करने का ही काम करता है, इसीलिए पेरेन्काइमा का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है फूड को स्टोर करने का। इसके अलावा इंटरसेलुलर स्पेसीज आर प्रेजेंट बिटवीन सेल्स ऑफ दिस टिश्यू। इसमें एक बात और नहीं लिखी हुई बेटा कि इनके अंदर मे भी हो सकता है, मे बी इंटरसेलुलर स्पेसीज आर प्रेजेंट, जनरली क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं, मगर मे बी एब्सेंट हो सकती हैं। बात क्लियर है बेटा यहां तक? ये इंटरसेलुलर स्पेसीज के इनके बीच में जो सेल्स होते हैं इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है इन जनरल, मगर अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, भाई प्लांट में किस पार्ट जगह पर ये टिश्यू प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली वहां पर जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है वो एब्सेंट भी हो सकती है। ठीक है, दी सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक होते हैं भाई ये। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें बता रहा हूँ, सारी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें कुछ नीट के पॉइंट भी हमारे आ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइसोडायमेट्रिक होते हैं, इनके सेम टाइप ऑफ सेल्स हैं, इनका जो खास जनरली क्या होता है, दे आर स्फेरिकल। इसका मतलब क्या है, ये जो सेल्स होते हैं पेरेन्काइमा के स्फेरिकल होते हैं। आइसोडायमेट्रिक, डाया मतलब डायमीटर, तो हर किसी पॉइंट से आप देखोगे तो इसका डायमीटर आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, साइज इनका सेम रहता है, हर जगह से कहीं से देख लो, इसीलिए इसे हम कहते हैं आइसो डायमीटर। आइसो का मतलब सेम होता है। ठीक है, और जो फ्लैश होता है फ्रूट का, जिसकी आम का अंदर वाला हिस्सा जो हम खाते हैं, वो भी मेनली किसका होता है बेटा, पेरेन्काइमा का। किसका होता है, पेरेन्काइमा। ये पॉइंट आपका यहां से निकल कर आता है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, कि जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, जो फ्लैश होता है फ्रूट का, वो किस प्रकार का टिश्यू होता है, वो होता है पेरेन्काइमा। ठीक है, तो अब आके नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की, पेरेन्काइमा आपका स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, या पॉलीहेड्रल इन शेप हो सकता है। ठीक है भाई, क्लियर है बेटा यहां तक बात? ये स्फेरिकल भी हो सकता है, वो ओवल भी हो सकता है, और पॉलीहेड्रल इन शेप भी हो सकता है। ये दियर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपके सामने बेटा ये एक डायग्राम है किसका, पेरेन्काइमा का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेंटर में ये जो वाला व्हाइट वाला आपको हिस्सा नजर आ रहा है, पूरा पूरा ये वाला यहां से यहां तक का पूरा, ये क्या है बेटा, आपका वैक्यूल है। ठीक है, जो बताया था लार्ज एक सेंट्रल वैक्यूल होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होने के कारण
लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होने के कारण जो न्यूक्लियस होता है ये पेरीफेरी पर आ जाता है, किनारों पर आ जाता है। आप देख सकते हो किसी भी सेल के अंदर आप देख पाओगे कि जो भी न्यूक्लियस आप दिख रहा है डार्क कलर का, ब्लैक कलर नजर आ रहा है, न्यूक्लियस है, ये बिल्कुल किनारों पर है। किनारों पर किस लिए? बिकॉज जो वैक्यूल का साइज है काफी बड़ा होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है। और यहां पर आपको ये इंटरसेलुलर स्पेसीज आपको नजर आ रही है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है यहाँ पर, ठीक है भाई। अब यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा बेटा, ये जो एक लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर मैं, ये वाली, ये यह होता है आपका मिडल लैमिला, ये मिडल लैमिला होता है। और मिडल लैमिला के अंदर की तरफ आपको प्राइमरी वॉल देखने को मिलती है, ठीक है, अंदर की तरफ प्राइमरी वॉल होती है, और ये प्राइमरी वॉल है इसके अंदर। और इसके अंदर की तरफ जो वॉल होती है वो होती है आपकी सेकेंडरी वॉल, जो कि आगे चलकर बाद में बनती है ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उस दौरान ही बनती है, ठीक है। ये तो हो गया आपका पेरेन्काइमा के बारे में। अब बात करते हैं इसके मॉडिफिकेशन कौन कौन सी पेरेन्काइमा की। तो कितने प्रकार का पेरेन्काइमा होता है? पहला होता है प्रोजेन्काइमा, ठीक है। इसके जो सेल्स होते हैं पेरेन्काइमा के, लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये लंबे हो गए, ये आगे से पॉइंटेड होते हैं इस प्रकार से, ठीक है भाई। इस प्रकार के सेल्स होते हैं प्रोजेन्काइमा के, लॉन्ग लंबे होते हैं, और क्या होते हैं, पॉइंटेड एंड्स होते हैं। इस प्रकार के जो पेरेन्काइमा क्या होते हैं, क्या होते हैं, फॉर्म द पेरिसाइकिल ऑफ द रूट्स, ठीक है। रूट्स का जब हम ट्रांसफर सेक्शन पढ़ेंगे आगे चलकर, रूट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि पेरिसाइकिल क्या होती है। प्रकार की एक अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है, जो फॉर्मेशन होती है ड्यू टू द प्रोजेन्काइमा। जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं, प्रोजेन्काइमा होते हैं, प्रकार के पेरेन्काइमा होते हैं। नेक्स्ट है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा में क्या होता है, आपको एयर कैविटीज आपको नजर आती है, एयर कैविटीज, ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा। जो पेरेन्काइमा होता है किस प्रकार का, एयर वाला, इसके अंदर आपको क्या है, एयर कैविटीज आपको नजर आती है, ठीक है। एयर बैग्स होते हैं जो कि आपको वाटर में जो प्लांट प्रेजेंट होते हैं उनकी लीफ के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, लिखा ना। दीज सेल्स सराउंड द लार्ज एयर चैम्बर्स, इट इज फाउंड इन द कोर्टेक्स रीजन, कोर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं। ये किस लिए होते हैं, ड्यू टू द बायोन्सी, इट प्रोवाइड द बायोन्सी, ये तैरने की एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, प्लांट को पानी के अंदर तैरने में मदद करते हैं ताकि वो डूबे ना। तो हाइड्रोफाइट प्लांट, जैसे मैंने बताया, वो पानी में जो प्लांट होते हैं उनके अंदर आपको एरेन्काइमा देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से तो नोट डाउन करना। नेक्स्ट है क्लोरेन्काइमा, ठीक है, ऐसा पेरेन्काइमा जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, ठीक है, सिंपल सी बातें। ऐसा पेरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो उसे कहते हैं क्लोरेन्काइमा। बात क्लियर है यहां तक बेटा? अरे सो गए क्या? यस सर। हो गए? नो सर। नो सर। सो गए सारे सारे सो गए, तो बता दिया करो मुझे, ठीक है। तो क्लोरोटाइम मतलब ऐसा सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्पंजी, ठीक। क्लोरेन्काइम दो प्रकार का होता है, पैलिसेड और स्पंजी। पैलिसेड की बात करें तो इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये लीफ के ऊपर वाले हिस्से में देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है, याद रहेगा ना। ये लीफ के ऊपर वाले हिस्से में देखने को मिलते हैं, जिसके चलते इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी ज्यादा होते हैं। कभी आप पत्तों को देखना, पत्तों को देखोगे तो क्या नजर आएगा, ऊपर वाले से ज्यादा ग्रीन होता है, बल्कि नीचे वाला लाइट ग्रीन होता है। कभी देखा है ऐसा आपने? ऊपर वाला ज्यादा डार्क होता है, डार्क ग्रीन, नीचे वाला कम डार्क ग्रीन होता है। ये इसी के कारण होता है क्योंकि ऊपर वाला जो सरफेस होता है वो उसके अंदर आपको ज्यादा क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं, इसलिए ज्यादा ग्रीन होता है। ये है पैलिसेड के बारे में, ठीक है। अब स्पंजी की बात करें तो स्पंजी जो टिश्यू होता है, पेरेन्काइमल टिश्यू होता है, आपको ये जनरली आपको जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं राजस्थान पर जो प्रेजेंट होते हैं राजस्थान में, वहां पर देखने को मिलता है। इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस क्या होती है, प्रेजेंट होती है, उनमें नहीं होती है, इसमें होती है। ये नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ होते हैं। इनमें क्या होती है, इंटरसेलुलर स्पेस होती है, ठीक है, इसे स्पंजी टिश्यू लिखा हुआ, स्पंज जैसे होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली क्या करते थे, फैसिलिटेट द ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन में मदद करते हैं और गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं। अगर कभी आपने 10th क्लास का याद होगा तो लीफ का स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, उसके नीचे की तरफ स्ट्रक्चर बनाया था, एक ओपनिंग थी जिसमें स्टोमेटा का था, याद है किसी को? याद है क्या स्टोमेटा के बारे में?
ठीक है, तो वो स्टोमेटा वाले हिस्से में आपको स्पंजी पेरेन्काइमा देखने को मिला, स्पंजी पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। ठीक है, तीसरा होगा हमारा म्यूसिलेज पेरेन्काइमा, ऐसा पेरेन्काइमा जिसके पास लार्ज वैक्यूल के साथ साथ म्यूसिलेज भी देखने को मिला। म्यूसिलेज एक प्रकार का क्या होता है, एक लिक्विड टाइप का सब्सटेंस होता है, जैसे कि सक्यूलेंट प्लांट्स में देखने को मिलता है, जीरोफिटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है। एलोवेरा का प्लांट देखा भाई आपने? एलोवेरा के प्लांट के अंदर होता है, जब देखा हो कभी, जब काटते हो उसके अंदर जेल से निकलती है ना, कि लिक्विड वाटर से निकलता है। ठीक है, वो म्यूसिलेज है। तो ऐसा पेरेन्काइमा जिसके अंदर आपको क्या म्यूसिलेज आपको देखने को मिले, वो कहलाता है म्यूसिलेज पेरेन्काइमा। इनका काम होता है वाटर को स्टोर करने का काम होता है। ठीक है, अब आती है फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा। तो फंक्शन क्या होते हैं पेरेन्काइमा, के बारे में बात करते हैं बेटा। तो सबसे मेन फंक्शन मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ पेरेन्काइमा ऐसे होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने का काम भी करते हैं, और ऐसे सेल्स को कहते हैं इडियोब्लास्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ऐसे कौन सा पेरेन्काइमा क्या नाम होता है जो वेस्ट को स्टोर करते हैं, वो कहलाते हैं आइडियोब्लास्ट। तो याद रखना भाई, आइडियोब्लास्ट होते हैं। ठीक है, जो आइडियोब्लास्ट सेल्स होते हैं दे स्टोर एंड फॉर्म ऑयल्स। ठीक है, स्टोर ऑयल को बनाने का काम भी करते हैं, स्टोर करने का काम भी करते हैं। टैनिन, क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, इनको स्टोर करने का काम करते हैं आइडियोब्लास्ट सेल, जिसे हम कहते हैं ऐसा पेरेन्काइमा जो वेस्ट स्टोर करने का काम करता है। ठीक है भाई, तो बहुत आज के लिए इतना, बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मेरी ये क्लास है 10th के अंदर, वो लेनी है मैंने भी 6:30 से 6:50 के बीच में है। तो आज के बस बेटा इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें कौन सा होगा, कोलोनकाइमा एंड स्टेरेन्काइमा। ठीक है भाई, कल लगेगी सर क्लास? कल नहीं लगेगी बेटा, मंडे से स्टार्ट होगी फिर आपकी। ठीक है, दोबारा से कल की छुट्टी रहेगी आपकी। बाकी अगर कोई ओके अपडेट, सर। अगर कोई अपडेट आती है तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू मैं पर्सनली या फिर आपके ग्रुप में मैसेज डाल दिया जाएगा बेटा। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा, बाय सबके लिए, और आपका दिन शुभ हो। दिन तो निकल चुका है, रात भी शुभ हो आपकी। ठीक है बेटा।